हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृहत्याग और वन। तो ये कथा हम जान चुके हैं। शुरू होती है जब एक बार महाराजा तानापाद, जो ध्रुव महाराज के पिता है, वे अपने गोद में सुरुचि, तानापाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। तो एक बार तानापाद अपने आसन पे बैठा था, तब सुरुचि का जो पुत्र है उत्तम, उनको उन्होंने गोद में बिठाया था और ध्रुव भी वहां पे थे। और ध्रुव महाराज राजा के गोद में बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और वो बार बार कोशिश कर रहे, पर उनके पिता ने उनको गोद में नहीं ले पाए, क्योंकि सुरुचि वे ईर्ष्या करती थी ध्रुव से, क्योंकि ध्रुव उत्तम से बड़ा था और राजा उत्तानापाद के बाद वही राजा। एक बात थी। और दूसरी बात जो हम पढ़ चुके हैं कि सुरुचि जो है वो महाराजा उत्तानापाद की अधिक प्रिय थी और अधिक प्रिय होने के कारण उनमें घमंड था। सुनीति जो ध्रुव की माता थी वो इतनी प्रिय नहीं थी और उत्तानापाद उनको ज़्यादा मानते नहीं थे। तो इसी प्रकार से सुनीति ने ध्रुव को कहा कि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अपने पिता के गोद के ऊपर बैठ नहीं सकते। और बहुत सारे कटु वचन उन्होंने सुनाए जो हम पढ़ चुके हैं कि एक बात ये है कि उन्होंने उनको बताया, क्योंकि तुम क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। एक बात है, तो इसीलिए आप योग्य नहीं। तो फिर योग्य कैसे बने ध्रुव महाराज? मैं सोचा योग्य कैसे बने? तो सुरुचि ने कहा कि अगर तुम राजा के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारी तपस्या करनी पड़ेगी। आपको श्री नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा और जब नारायण को प्रसन्न करोगे
इस प्रकार से तपस्या और पूजा से, तो फिर तुम अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लोगे, और जब तुम अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लोगे तब तुम योग्य बन जाओगे। तो इस प्रकार से उन्होंने, क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है तो तुम, तो अब यहाँ पे इस श्लोक में हम मैत्री मुनि कहते हैं कि मैत्री उवाच मातु सा पत्न्या सदुरुक्तिविद स्वासन रोषादण्डहतो यद्वहि हित्वा मिषतं पितरं सन्नवाचं जगामामातुर्वरुदन् सखासम्। मैत्री मुनि ने आगे कहा कि हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। तो वे बहुत क्रोधित हो गए, जिससे कि एक सांप, और वे इस प्रकार से जैसे कि सांप को मारा जाता है लाठी से तो फुफकारता, तो इस प्रकार से वे, और वे जोर जोर से श्वास लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि पिता भी अपनी पत्नी सुरुचि के वश में था, क्योंकि वे अति प्रिय थी। हम पढ़ चुके हैं पिछले श्लोक में कि किस प्रकार से इसी कारण मंडित हो गई थी, और वे क्योंकि वो बहुत प्रिय थी तो पिता चाहता था, पिता ऐसा नहीं था कि उतानापा नहीं चाहते, लेकिन वो इतना डर रहे थे, डर के मारे उन्होंने कुछ बोला नहीं। अगर चाहे तो कह सकते थे नहीं नहीं ठीक है बेटा तू भी आ जा, उत्तमा गोद में बैठा है तो तू भी आ जा, मेरी गोद में बैठ जा। नहीं, क्योंकि वे भी उनको अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। इसको सोचो। तो इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने देखा कि इस प्रकार से ये व्यवहार हो रहा है, तो बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध आ गया और फिर शोक भी करने लगे। तो क्रोध और शोक दोनों जो है उनके शिकार। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उसने होठ क्रोध से, इनके होठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। तो वे माता के पास गए। जब उन्होंने उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार हुआ तो वो अपने माता के पास गए, रोते हुए क्रोधित हुए, अपने होठों को काटते हुए और सिसक सिसक कर रोते हुए अपनी माता के पास गए। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया। अनंतपुर के वसियों से सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सब को विस्तार से कहा सुनाया। तो जो लोग थे वहाँ पे उपस्थित
ध्रुव के पीछे पीछे गए और सुनीति को सब जो बात घटना घट थी वो उन्होंने उनको पूरी तरह से सुनाया। इस तरह जब सुनीति ने सुना तो अत्यधिक दुखी हुई और वो इतनी दुखी हुई कि ये घटना सुनीति के लिए असहाय थी, वो सहन नहीं कर पाई। और उनकी परिस्थिति कैसे हुई, वह मानो दवाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। तो ये उनकी परिस्थिति कि जैसे कि दवाग्नि में पत्ते जो जल जाते, इतना घोर। अपने सौत के शब्द स्मरण होने के से उनका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोले। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अपने को जंगल की अग्नि में से जले पत्ते के समान अनुभव करता है। तो यही अनुभव बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे श्री मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं कि हम उनकी परिस्थिति को ये सुंदर वाक्यों द्वारा हम उस दृश्य को अपने मन में समझ सकते हैं कि सुनीति की क्या परिस्थिति थी। तो इस प्रकार से वे अपने दावाग्नि का अर्थ है कि जंगल की अग्नि, वैसे ही इस भौतिक जगत जो एक दवाग्नि है, सब जल महादावाग्नि निर्वापन, इसलिए चेतो दर्पण मार्जना, सब लोग जल रहे हैं। श्री अकैरव चंद्रिका वितरण विद्या, जिस प्रकार से चंद्रमा शीतल कर देता है, उसी प्रकार से हरि की भक्ति, हरि नाम जो है हमारे इस भौतिक जगत की दवाग्नि को शीतल कर देता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का हमें उपहार है। उन्होंने हमें ये सुंदर गिफ्ट, द होली नेम, मैचलेस गिफ्ट, ये मैचलेस गिफ्ट यही हरि नाम संकीर्तन। और यही बात यहाँ पे अगर हम देखें तो सुरुचि ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने उनको मार्ग दिखाया कि हरि के भजन, श्री नारायण के शरण में जाओ, और जब तुम नारायण के शरण में जाओगे तो ये सब जो है सब ठीक हो जाएगा। हालांकि वो इस उद्देश्य से नहीं बोल रही थी, वो ईर्ष्या और घमंड के वशीभूत होकर बोल रही थी, लेकिन उसमें कुछ सत्य भी था। ऐसी ही सुनीति की स्थिति थी कि दावाग्नि में वो जली हुई पत्ती की जैसा वो अनुभव बहुत सुंदर थी। सुनीति का मुख कमल के समान सुंदर था, किंतु अपने सौत के कटु वचनों से उत्पन्न अग्नि से वह मुरझा गई। आगे
वर्णन किया जा रहा है कि वह तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। कि ठीक है, पहले उन्होंने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की कि ये ठीक है, ये बात हो गई है। दूसरों के विषय में अगर उन्होंने आपको कटु वचन बोले हैं, तुम उनके विषय में अमंगल मत, तुम उनके विषय में बुरा मत सोचो। कभी कभी परिस्थितियां हमारे जीवन में हो जाती है, जैसे लगता है कि अमंगल है, ऐसा लगता है कि कठिनाइयां हैं, पर इस कठिनाई के पीछे जो भगवान का कोई विधान है। और ये हम देखते हैं ध्रुव महाराज की जीवन में कि उनको 5 साल के थे, छोटे से थे, लेकिन उनके जीवन में ये जो परिस्थिति है, अगर समझ लो तानापाद ने उनको गोद में बिठा दिया था और सुरुचि कुछ नहीं कहते, तो फिर वे ध्रुव लोक प्राप्त नहीं करते, इतने महान भक्त नहीं बन पाते। तो विधाता का विधान होता है। जब कोई कष्ट हमारे जीवन में आता है तो हमें उसको समझना है कि भगवान का कोई अच्छा ही जो भक्त होता है उसका अमंगल कभी नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी परिस्थिति भी आती है, जैसे कि हम देखते हैं कि स्वयं मनु के परिवार में ऐसा हो रहा है, जो पहले बताया जा चुका है, तो फिर हम कौन? तो हमें किस प्रकार से परिस्थितियों को संभालना है। और सुनीति बहुत ही उच्च परिवार की और उच्च विचार की, वो अपने पुत्र को कह रही है कि हम होते तो अच्छा, उसने ऐसा बोला, देखो हम देखते हैं कहते हैं कैसे। उन्होंने बोला कि हम उनको दिखाते हम कौन है, तुरंत जाएंगे। मेरे पुत्र को इस प्रकार से किया वो किया, क्या समझते हो अपने आप? मैं क्या, मेरा कोई हक नहीं है? मैं भी पत्नी हूँ, ये भी जो है तानापाद का पुत्र ही है। पर उन्होंने ये पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचता है वह स्वयं दुख भोगता है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो स्वयं, इसीलिए तुम ऐसे मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। देखिए माता सुनीति का चरित्र हम देखते हैं कि अंत में किस प्रकार से माता सुनीति, ध्रुव महाराज ने देखा कि वैकुंठ की प्राप्ति, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ भगवान के। सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी तक नहीं समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः ये सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की
कोख से जन्म लिया है और तुम उनके स्तनों का दूध पीकर बड़े हो गए हो। आगे वो कहती है, प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है, किंतु यह सत्य है। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। क्या आदेश था? नारायण और पूजा, तपस्या। तुम्हें बिना किसी विलंब से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना ऊंचा उद्देश्य सुनीति देवी अपने पुत्र ध्रुव सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल सकती। इतना बड़ा पद जो है उत्तानपाद को वैसे बोला क्योंकि वह भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। खास करके आध्यात्मिक सफलता। अगर हम आध्यात्मिक सफलता पाते हैं तो हमें भगवान की शरणागत, भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। यही आदेश है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया, आपन सोची होवत नहीं प्रभु सोची तत्काल। ध्रुव महाराज की माता सुनीति अपने सौत के इस उपदेश से एकमत थी कि ध्रुव महाराज भगवान की पूजा में अपने को प्रवृत्त करें। परोक्षतः सुरुचि ने शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए। तो ये सुरुचि के जो शब्द प्रकार का वरदान था। हमें सब चीजों में जब हम भगवान शरणागत होते हैं, भगवान की भक्ति में आते हैं, तो जो कोई भी परिस्थिति से हम गुजरते हैं, हमें भगवान का वरदान समझे, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है। हमें अपने कार्य को करना है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। और हर एक व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि भगवान की पूजा करे। जैसे इसी अध्याय में बताया गया है, ये अनिवार्य है, ये हमारा कर्तव्य। ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुआ क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर
कि वे एक महान भक्त बने। भगवान छीन लेते हैं। भगवान हरि है। भगवान जब किसी के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, जब भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो जाती है, तो वो सब कुछ छीन लेते हैं। हमारा वैभव, हमारा मान, हमारा प्रतिष्ठा, हमारा धन, हमारा घर, हमारे भौतिक संबंध, सब कुछ छीन लेते हैं ताकि हम उनको प्राप्त करें। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है इस बात को नहीं देख सकता। वो ज्ञानी है, वो देख सकता है। इसीलिए शास्त्रों के चक्षु से हमें समझना। इनमें बहुत सारी शिक्षण है हमारे लिए। हमें शोक नहीं करना, शोक करना, सेल्फ पिटी में डूब जाते हैं ये भक्त, और इससे बाहर निकलना रास्ता नहीं। ये भक्तों का संग। सुनीति ने कहा, भगवान इतने महान है कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। ब्रह्मा जी उनके परदादा है, परदादा ब्रह्मा जी। यद्यपि वे अजन्मा है और सब जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन है, जिसकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु में को रोक कर करते हैं। ज्ञानावस्था तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। इस प्रकार से सुनीति ने ब्रह्मा जी का उदाहरण रखा, जो ध्रुव महाराज के परदादा थे। यद्यपि ब्रह्मा भी जीवात्मा है, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड की सृष्टि का उच्च पद प्राप्त किया। अगर हम कुछ भी पद प्राप्त करें, अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। अपने बल से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पे सुनी थी। तो ये उच्च स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको सुनीति के पास था, सुरुचि के पास भी था। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कटु वचन भी बोले तो उन्होंने भगवान को समझ लिया। वो किसी देवता या किसी और किसी के व्यक्ति का उदाहरण नहीं दी, उन्होंने उनको रामार्ग दिखाया, नारायण को। तो कोई नहीं कह सकता कि पहले जो स्त्रियां थी पढ़ी लिखी नहीं थी। हम बार बार शास्त्र में यहाँ देख रहे हैं, कुंती महारानी, देवहूति, सुनीति, सुरुचि, गंधारी, जितने भी उदाहरण हैं, ये तो कलयुग के जो दुर्बल या अज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि ये सोचते हैं कि भौतिक ज्ञान ही सब कुछ, तो भौतिक ज्ञान कहाँ ले जा रहा है हमें। इतना सब एजुकेशन है, एमए, पीएचडी, और उससे भी ऊपर जो कुछ भी है, क्या वो लाभदायक है?
नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक स्तर और शरीर और ये ज्ञान जो है बदलता भी रहता है। आज कोई थियोरी, कल दूसरी थियोरी, क्योंकि हम अपने छोटे सी टीनी मिनी ब्रेन से हम सोचते हैं कि हम बहुत हैं, लेकिन ये उच्च ज्ञान है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे प्रशिक्षित हो। आध्यात्मिक ज्ञान में अगर हम प्रशिक्षित है, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे परिवार के लोगों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। नहीं तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि ज्ञान नहीं है और सुनना भी नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं ऐसे तो बोलने की बात है, तो ये यहाँ पे कोई बड़ा चढ़ा की बात नहीं की जा रही है। एक प्रसंग है, एक परिस्थिति है कि एक बच्चा जो है किस प्रकार से दुखी, क्रोधित और शोक कर रहा है, और उनकी माता ने उनको मार दिया। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ेगा। भगवान की कृपा पर आश्रित, इसका संकेत ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने दिया था, और अब उनकी पुष्टि उनकी अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही है। तो वही बात जो सुरुचि ने बोली थी, वही बात जो है यहाँ पे सुनीति ध्रुव महाराज को बता रही है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। आई थॉट आई डू अप टू 21, बट आई थिंक दिस टाइम समय का भाव है, हम यहाँ रुकेंगे। कल फिर से आगे की कथा, तो इस कथा का विश्राम हमें दे रहे हैं और आगे सुना। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Any questions?